तो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग अब गाड़ी में बैठ भी गए हैं। और गाड़ी में बैठने के बाद अचानक ही मुझे याद आया कि मैं खाना भूल गई हूँ और फिर मैं भाग कर गई खाना लेने। और पता है जल्दी जल्दी में मैं ना खाना रखना भूल जा रही थी। ये देखिए मैंने पूरियां पैकिंग कर ली है, ये सब्जी रख ली है। सब्जी मैंने डिब्बे में इसलिए पैक किया है ताकि इसको मतलब खा के खाली कर देंगे, उसके बाद फेंक देंगे। और इसमें थोड़ा सी अचार रख लिया है। तो बाय। तो अब हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो गई है और आप चेहरे की चमक देखकर जान ही सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी एक्साइटेड हूँ। और पीछे मम्मी और सृजन बैठे हुए हैं। तो वाकई बहुत खुश हूँ। ऐसी हमारी जो ऐसा जो टूर हो रहा है ये लगभग 8-9 साल बाद हो रहा है। जब सृजन पैदा हुए थे तो वैष्णो देवी गई थी, उसके बाद अब यमी 1.5 साल की हो गई, तब कहीं जाने का प्लान बन रहा है इस तरह से घूमने का। और ये देखिए हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, लखनऊ बीबीडी। तो सृजन इसको शूट कर लिए थे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। बहुत अच्छा हाईवे है, अगर किसी को जाना है तो मैं आप लोगों को फ्री में टिप्स देती हूँ। इस हाईवे से आगरा जाना बहुत इजी है, 2-2.5 घंटे में आगरा पहुंच जाएंगे। और बहुत ही अच्छी रोड है, अभी मैं रोड भी दिखाऊंगी। और अभी हम लोग अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रही है। हम दे रही हूँ बेटा। तो मैं और ये खाना खाए, मैं खाई और इनको मैंने खिला दिया। ये ड्राइव ही कर रहे थे और अभी सृजन और मम्मी खा रहे हैं पीछे। जब तक हम लोग खा रहे थे तब तक यमी को लिए थे। यमी को मैं खाना खिला के सुला दी थी। यमी सो के उठ चुकी है और फिर से देखिए पूरी खा रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा और शायद आज हम लोग आगरा में ही स्टे करेंगे। वहां पे घूमेंगे, कितना घूमेंगे, क्या घूमेंगे, वो सब आप लोगों को आगे की वीडियो में पता चलेगा। तो फिर यही अपडेट देनी थी मुझे आप लोगों को। मिलते हैं फिर आप लोगों से आगरा में। तो ये देखिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे कितनी क्लीन रोड है। और जानते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी। 1-2 गाड़ियाँ सर्राटे जाते हुए भले दिख जाएं, नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी। 100 की स्पीड में आप इतनी इजीली आराम से गाड़ी चला के वहाँ पहुँच सकते हैं। और इस समय हम लोग जाते हैं हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं और ताजमहल मैंने देख लिया है दूर से। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मुझे अभी सुबह तक नहीं पता था कि हम लोग आगरा भी जाएंगे। मुझे ये था कि कानपुर जाएंगे, कानपुर में स्टे करेंगे, फिर वहां से जाएंगे हरिद्वार। अब मैं सस्पेंस को अपने ओपन कर देती हूँ। पार्किंग तो चाहिए ही। हाँ। हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। यमी की एक मन्नत थी उसको पूरी करने। तो फिर ताजमहल सामने दिख रहा है। अब हम लोग पहले जा रहे हैं। अभी क्या होगा आगे बताती हूँ फिर। तो अभी तक जिस चीज को सुना था, जिस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं था कि हम लोग जाएंगे देखने, तो वो चीज हम लोग जा रहे हैं देखने और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। बाय। तो यहाँ आगरा पे ऐसे कार को यहाँ पे पार्क कर दिया जाता है। आगरा आने पे कार जो है ताजमहल तक नहीं जाती है, उसके बाद ये सरकारी गाड़ी रहती है। यहाँ पर सबको इस तरह से सवारी सबको भर लिया जाता है और ताजमहल के गेट के पास ले जाके छोड़ दिया जाता है। और हमको एक गाइड मिल गया था क्योंकि बिना गाइड के घूमना समझ में नहीं आता। हम लोग पहली बार तो गए थे, अब अगर जाए दोबारा तो तब तो सब पता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर हम कहीं जाते हैं तो गाइड की ज़रूरत पड़ती है। वो हर चीज़ बताता है, समझाता है। तो ये गाइड हमको एक एक चीज़ बता रहा था। उसके बाद यहीं मतलब ताजमहल के रास्ते पे ही सब रोड शॉप थी, तो मैं वही सब शूट कर रही थी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी थी। जो चीज़ें मैंने खरीदी हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो दुकानें अच्छी अच्छी थी। सबसे ज़्यादा यहाँ कोल्हापुरी जो चप्पलें होती हैं वो बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। और उसके बाद ये देखिए ये ताजमहल का जो है एंटर करने का रास्ता है और बहुत ही खूबसूरत है पूरा ताजमहल। मतलब ताजमहल तो सुंदर है ही, और जो ताजमहल के बाहर के सब हैं, ये सब डोर्स हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये लग रहा था मैं कितना शूट कर लूँ, कितना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कितना अपनी यादों के लिए रख लूँ। तो यहाँ पर ये ताजमहल के मेन गेट के सामने ना ऐसे फ़ोटो शूट वाले मिल जाते हैं। तो हमको भी एक फ़ोटो शूट वाला मिल गया था, लेकिन मैं जो है यहाँ इसकी खूबसूरती ही शूट करने पे लगी हुई थी कि कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है बाहर का भी सीन। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट करवाई थी, लगभग 20 फ़ोटो हमने निकलवाई थी वहाँ पर।
जो फ़ोटो बना कर दे देते हैं आधे घंटे में। तो वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी वीडियो में। और ये देखिए फाइनली ताजमहल आप लोगों के सामने है और मेरी भी आंखों के सामने है। वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। आप लोग भी देख लीजिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी उस समय भी और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं ताजमहल देख रही हूँ तब भी बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि भाई हम लोग के तो बहुत बड़े बड़े सपने होते नहीं, हमारे लिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ताजमहल हो या आमेर का किला हो, लाल किला हो, यही सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है। उसी में हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए अब मैं यहाँ की खूबसूरती आप लोग को दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा है, चलते चलते पैर दुखने लगेंगे। और हम लोग खैर ऐसे टाइम पे आए थे कि शाम हो गई थी तो इतनी नहीं थकान लगी और न इतनी गर्मी लगी। और वैसे तो यहाँ ठंडी के मौसम में घूमने जैसा बहुत अच्छा है। और ये देखिए मेरी आंखों के सामने ताजमहल दिख रहा है और मुझे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने को। और अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से कैमरे के सामने, अपना एक्साइटमेंट दिखाती हूँ आप लोगों को। ताजमहल हमारी आंखों के सामने है, यकीन नहीं हो रहा है। ये रहा और इसलिए ज़्यादा वो लग रही है, हैरानी हो रही है क्योंकि हम लोग का कोई प्लान नहीं था। आज सुबह तक कोई प्लान नहीं था कि हम लोग आगरे का ताजमहल देखेंगे। क्या मैं बोलूँ, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ। ताजमहल देख के मेरे सामने ताजमहल है, मैं कुछ बोली। इसके बाद हम मेन जो ताजमहल है उसमें एंट्री करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे सॉक्स देते हैं पहनने के लिए ताकि वहाँ पे गंदगी ना हो। और उसके बाद गाइड हमको बताते जा रहा है, उस तरह से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये देखिए सामने जो है ये मेन ताजमहल का गेट है। इसके अंदर कैमरा ले जाना या फ़ोटो शूट करना अलाउ नहीं था। अब वैसे इसके अंदर कुछ है भी नहीं। इसके अंदर मात्र 2 कब्रें हैं, एक शाहजहां की और एक मुमताज़ की, वो सब लोग जानते हैं। और कुछ भी नहीं है, जो भी खूबसूरती है वो ताजमहल की है, बाहर से है सारी खूबसूरती। तो यहाँ पर गाइड और कुछ चीज़ें हम लोगों को बता रहा था। असली नकली का तो कुछ होता नहीं है, ऐसा क्यों किया गया? तो अंदर बताता हूँ। तो अब ये ताजमहल से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और गाइड हमको ताजमहल के पीछे वाले एरिया में ले जा रहा है। वहाँ हम लोगों को कुछ चीज़ें दिखाएगा। उसके बाद गाइड हमको ताजमहल के पीछे का ये सारा सीन दिखा ही रहा था। तब तक मेरी नज़र इस नदी पर पड़ी और मैंने गाइड से पूछा भैया ये कौन सी नदी है? तो उसने कहा ये यमुना नदी है। और मैं ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि भाई ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर है, लेकिन उस समय मैं एकदम ब्लैंक हो गई और उससे पूछ रही हूँ कि ये कौन सी नदी है। और जब उसने बताया कि ये यमुना नदी है तो मैं एकदम शॉक्ड और मैं इतनी खुश हो गई थी कि हाँ मैं यमुना नदी देख रही हूँ। और यहाँ पर ये गाइड हम लोगों को ये जो ऊपर लगा हुआ है चांद है, चांद के ऊपर कलश है, इसके बारे में बता रहा था कि शाहजहां की माँ जो थी वो हिंदू थी, इसलिए वो कलश लगा हुआ है। उसके बारे में मतलब वो डीप में बता रहा था। इतना डीप में मैं आप लोगों को इतने से वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पर बैठे थे, यमू सृजन खेल रहे थे, हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे और यहाँ पर आकर हम लोग फिर शॉपिंग शुरू हो गई। बिना शॉपिंग के तो कोई टूर हो ही नहीं सकता है, कुछ घूमना फिरना हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आती है कि हाँ भाई हम ताजमहल देखने गए थे, आगरा गए थे, हरिद्वार गए थे तो वहाँ से ये चीज़ें लिए, ये लगता है इनके लिए ये ले लें, इतनी दूर आए हैं उनके लिए वो ले लें। तो यही सब मैं खरीदी कर रही थी। उसके बाद भूख लग गई थी बहुत ज़ोरों की और रात भी हो गई थी तो हम लोग यहाँ खाना खाने आ गए। अब मैं मिलती हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक होटल रूम में। आज रात भर हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर मॉर्निंग में निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग में निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो मैंने आप लोगों से बता ही दिया कि हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं हरिद्वार दर्शन करने के लिए, लेकिन रास्ते में हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो रास्ते में एक स्टॉपेज लेना था तो हम लोग कहीं आगरा रुकते हैं और आगरे का ताजमहल देख लेते हैं। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमको हरिद्वार, मेन तो हमको हरिद्वार जाना है। और हरिद्वार जाने का प्लान इसलिए बना क्योंकि यमी के पापा ने यमी के लिए माना था, उनको बिटिया, मुझसे ज़्यादा उनको बिटिया की चाहत थी तो उन्होंने माना था।
तो इसलिए हम लोग सोचे इसको पूरा कर दें, क्योंकि वही कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इनका थाने पे ट्रांसफर हो, थाने पे नहीं सॉरी जिले से ट्रांसफर हो गया है। हो सकता है अब ये थाने पे पोस्टेड हो जाए, तो इनको भी छुट्टी नहीं मिलेगी जल्दी। और फिर 1 जुलाई से मेरा भी स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे भी नहीं मिलेगी छुट्टी, दिक्कत होगी छुट्टी के लिए। तो फिर बिटिया भी बड़ी हो रही थी, मन्नत हम मानने को तो मान लेते हैं, लेकिन उसको फिर पूरा भी करना चाहिए बहुत जल्दी। 1.5 साल की बिटिया हो ही गई हमारी, तो इसीलिए अचानक ही हम लोग का प्लान बना। तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही निकल आए और बहुत अच्छा लगा। हम लोग सुबह से निकले थे गाड़ी में, गाड़ी से ही आए आगरा, डायरेक्ट आगरा आए, लेकिन ना तो इतनी थकान फील हो रही है, जबकि ताजमहल भी घूमे हम लोग। काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो लेकिन इतनी थकान नहीं महसूस हो रही है। अब हम लोग सोएंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। तो फिर मैं अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को हरिद्वार वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।